वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हर किसी को इंतज़ार है, हर बच्चा बार बार कॉल कर रहा है कि सर कब हमारी आंसर की आएगी, ऑफिशियल आंसर की कब रिलीज़ होगी। और उसके बाद सबसे ज़्यादा बेसब्री से जो इंतज़ार है वो इस बात का है कि कब हमारा रिज़ल्ट आएगा सर। ये गंगानगर और इसके अलावा कई सेंटर्स पे जो पेपर्स होने, री एग्ज़ाम होना है, वो कब डिसाइड होगा सर, कब डिक्लेयर होगा। यानी कि सारी चीज़ें बहुत लंबी खिंचती नज़र आ रही हैं और बच्चा परेशान है और बच्चा बार बार पूछ रहा है कुछ तो बताइए सर, कुछ तो आइडिया दीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए आंसर की, ऑफिशियल आंसर की एनटीए ने जो रिलीज़ करनी थी वो बहुत पहले करनी थी और लोग ये कह रहे थे कि इस वीक में तो आ ही जाएगा। बट माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ ना कुछ तो पक रहा है और क्या पक रहा है अंदर वो आप सभी जानते हैं। बट प्रेशर इतना ज़्यादा है, अगर मैं बात करूं कि अंदर के लोगों से जो बात हो रही है उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि ऑफिशियल आंसर की तो कम से कम रिलीज़ की जाए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आंसर की डेफिनेटली कमिंग वीक में आ जाएगी, हर हालत में देनी ही पड़ेगी। कमिंग वीक मीन्स रक्षाबंधन से पहले। हाँ, जो सभी लोग कयास लगा रहे थे कि 3rd वीक ऑफ अगस्त में रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, भूल जाइए। अगस्त में तो रिज़ल्ट आने से रहा, किसी भी कीमत में अगस्त में रिज़ल्ट नहीं आएगा। रिज़ल्ट बहुत लंबा खिंच रहा है क्योंकि सबसे पहले उन्हें डेट डिक्लेयर करनी होगी री एग्ज़ाम की, और री एग्ज़ाम की डेट वो तब डिक्लेयर करेंगे जब ये CUET का एग्ज़ाम वो करा पाएंगे। कितनी बुरी हालत है CUET के एग्ज़ाम में वो आप देख रहे हैं। आज सुबह ही मैंने पोस्ट डाली टाइम्स ऑफ इंडिया ऑफिशियल से, राइट। तो हालात बद से बदतर है माय डियर स्टूडेंट्स। आपको लग रहा होगा बाहर से कि आंसर की रिलीज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, री एग्ज़ाम क्यों नहीं करा रहे हैं। बच्चा लोग, इनकी इतनी बुरी हालत है। जब कहते हैं ना कि सिस्टम में एक बार गड़बड़ी हो जाए, आप एक बार काम ठीक से ना करें तो इतनी ज़्यादा लीपापोती हो जाती है, इतने ज़्यादा गड़बड़ियाँ हो जाती हैं कि अब उनसे संभल नहीं रहा। अगर यही इनविजिलेटर्स एंड इनविजिलेशंस पे ध्यान दिया गया होता एंड देन एंड देयर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेते। इतना ज़्यादा मीडिया का ज़माना है, अरे आप कनेक्टिविटी बढ़ा के रखते कि भैया हमारे यहाँ गड़बड़ हुआ है, बच्चों को थोड़ा बैठा के रखते और उनको सही पेपर दिला देते आप देन एंड देयर। आपने कितना पैसा लिया है बच्चों से, फ्री में तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते नहीं हैं आप, हर बार बच्चों से पैसा लेते हैं। गलती चाहे किसी की भी हो, पैसा बच्चा ही देगा। अरे आप पैसा लौटाइए ना बच्चों का, दोबारा से फॉर्म भरने के लिए बोलेंगे तो फिर बच्चों से पैसा लेंगे आप। खैर एनीवेज, ये बात क्लियर है बिल्कुल कि रिज़ल्ट लेट होगा बट आंसर की रक्षाबंधन से पहले आ जाएगी। जो मेरी बात हुई है लोगों से, डेफिनेटली आपको ऑफिशियल आंसर की मिलते ही एक आइडिया तो लगेगा कि बोनस का क्या है हाल, कितने क्वेश्चंस के क्या आंसर्स हैं, क्योंकि डिफरेंट कोचिंग्स ने डिफरेंट तरह के आंसर्स दिए हैं। कुछ क्वेश्चंस कंट्रोवर्शियल हैं तो उस पर बच्चों को लगा हुआ है कि भाई एक बार क्लैरिटी तो आ जाए, कम से कम ये तो पता लग जाए कि हमारे मार्क्स बन कितने रहे हैं, देन वी शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट सेशन। अगर आपने ये मान लीजिए काउंसलिंग करते 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 लास्ट की मॉपअप राउंड तक 5 महीने लगा दिए, आज से अगर मैं देखूं तो 8.5 महीने, 9 महीने बचते हैं एग्ज़ामिनेशन के लिए, क्योंकि अगली बार आप पेपर जल्दी ही कराएंगे। क्योंकि आपको दिख रहा है कि इस बार आनंद फानंद में आपने पेपर तो जल्दी करा लिया लेकिन काउंसलिंग नहीं जल्दी हो पाएगी आपसे। तो जो मुद्दा था जिस बात का कि आप जल्दी सेशन स्टार्ट करें, वो तो आप करने से रहे, वो तो आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो डेफिनेटली अगली बार आप मई में पेपर कराएंगे और कराएंगे तो 9 महीने बचते हैं और 9 महीने में से 5 महीने आप ये खा गए तो बच्चे के लिए दोबारा प्रिपरेशन के लिए सिर्फ 4 मंथ्स बचेंगे एंड 4 मंथ्स आर नॉट इनफ to do preparation for any examination. You can't clear any exam in such a short period of time. टाइम तो लगता है ना। तो बच्चा लोग इन सब चीज़ों को जज करिए, समराइज़ करिए एंड देन थिंक कि तुमने करना क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट से लड़ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम खुद ही एकजुट नहीं होते। हमें, आपने देखा होगा किसी बात के लिए अगर कहो तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, किसी को लगता है कि इनका स्वार्थ है, उनका स्वार्थ है, सो व्हाई शुड आई डू।
नो वन इज़ गोइंग टू मीन्स व्हाट टू से, हम यूनाइटेड नहीं हो सकते हैं. सो नो वन इज़ गोइंग टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अदर्स, राइट. सो इट्स बेटर कि हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे सोचें कि हम क्या कर सकते हैं. और अगर आप यूनाइटेड हो सकते हैं तो मुझे बताइए, हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आपका हर कदम साथ देने के लिए तैयार हैं. एनटीए को मजबूरन कोई ना कोई फ़ैसला लेना पड़ेगा. एकदम सोते रहते हैं. अगर ठीक से होमवर्क कर लेते हैं, होमवर्क किया नहीं जाता बच्चों से, कहते हैं आप ये कर लो, आप वो कर लो. हर साल इनका है कि कभी एआर दे देंगे, कभी एआर हटा देंगे. अरे भैया बैठ के एक बार सोच लो ना, एआर देना है कि नहीं देना है. कभी 3 घंटे का पेपर, कभी 3 घंटे 20 मिनट का पेपर. अरे क्या नॉनसेंस है. कभी तुम कुछ करते हो, कभी तुम कुछ करते हो. रोज़ ही तुम्हारे रूल्स बदलते हैं. अजीब पागल हो. अगर आप जो डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर कहे नहीं भैया कैंसर है, दूसरे दिन जाओ, अरे कैंसर नहीं था, मैं तो गलती हो गई, तुम्हें बुखार था सिंपल. आप तो पूरे अस्पताल का भाजी बना दोगे हैं. अगर डॉक्टर्स ऐसे करना लग जाएं कि भैया तुम्हें कैंसर हो, दूसरे के नहीं हम तो कैंसर नहीं था, बुखार था, सिंपल बुखार था, या ऐसा था वैसा था, तो तुम तो पूरी दुनिया जहां एक कर दोगे. फिर बच्चों के साथ ऐसा क्यों खेल कर रहे हो जिन्होंने डॉक्टर बनना है. कुछ तो शर्म करो. गलत करने वालों, पेपर गलत बनाने वालों, हर बार तुमसे गलती होती है. तुमसे एक पेपर नहीं बनाया जा सकता है. केमिस्ट्री के टीचर केमिस्ट्री का पेपर बना रहे होंगे तुम्हारे पास. क्या इतने भी लायक टीचर नहीं है जो ठीक से पेपर बना सके. किस बात की तुम बॉडी हो यार, हैं. ठीक से अपना काम करिए और बच्चों की ज़िंदगी से मत खेलिए. मेरी यही उम्मीद है और मैं यही प्रार्थना करता हूँ फ्रॉम द इंटरनल कोर ऑफ माई हार्ट. सो मैं आपके साथ हूँ बच्चा लोग. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ता हूँ. ऑलवेज आई विल बी देयर. यू विल फाइंड मी देयर अलॉन्ग विथ यू. चाहे सुख की घड़ी हो, चाहे दुख की घड़ी हो. सुख की घड़ी में भले ही मैं थोड़ा कम आपके साथ हूँ, बट दुख की घड़ी में हमेशा आप मुझे अपने साथ पाओगे. सो ऑल द बेस्ट.